अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, पीछे की वीडियो में जैसे आपने इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और आप इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तलाश सुनी और दरोगा का शहादत आपने सुना जिसने रिहा किया उन दो साहबजादों को। बाकी की वीडियो मुलाज़ा फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। इधर वह नेक खातून दिन भर दिल और जान से बच्चों की खिदमत और दिलजोई में लगी रही। फिर रात में खाना खिला करके उनको एक अलग कमरे में सुला करके वापस आई थी कि उसका शौहर हारिस हाफता कांपता और थका मादा आया। खातून ने पूछा, आज दिन भर आप कहाँ रहे? हारिस ने कहा, दरोगा जेल मस्कूर ने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को रिहा कर दिया है और अमीर अबीद अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया है कि जो शख्स उनको पकड़ करके लाएगा या उनकी खबर देगा उसको बहुत सा माल और इनाम वह इकराम दिया जाएगा। मैं उन्हीं बच्चों की तलाश में दिन भर परेशान रहा और इतनी ज़्यादा भाग दौड़ की कि मेरा घोड़ा मर गया और मुझे पैदल उनकी तलाश में चलना पड़ा, इसलिए थकावट से चूर चूर हो गया। औरत ने कहा, ऐ बंदा खुदा, इब्ने ज़ियाद आले रसूल का खून नाहक बहा करके अपनी आक़िबें बर्बाद कर रहा है और लोगों को भी लालच दे करके उस काम पर मामूर कर दिया है। दुनिया की आसाइश चंद रोज़ हैं, इनाम की लालच में जहन्नम का हौलनाक अज़ाब मत खरीदें। ज़रा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे कि कल मैदान हश्र में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या मुंह दिखाएंगे। हारिस का दिल पूरी तरह से सियाह यानी काला हो चुका था। बीवी के बातों का कोई असर उसके दिल पर नहीं हुआ। झुंझलाते हुए जवाब दिया कि नसीहत करने की ज़रूरत नहीं, आकिब का नाफिया व नुकसान मैं खुद समझता हूँ। मेरा इरादा अटल है और अपनी जगह से कोई भी मुझे हटा नहीं सकता। संगदिल शौहर की नियत बद मालूम होने के बाद मिनट मिनट पर दिल धड़क रहा था कि मवाद जालिम को कहीं बच्चों की भनक न लग जाए, इसलिए जल्दी ही उसे खिला पिला करके सुला दिया। और जब वह सो गया तो दबे पांव उठे और बच्चों की कोठरी में ताला डाल दिया। फिक्र से आँखों की नींद उड़ गई थी। रह करके दिल में हुंक उठती थी, हाय अल्लाह, हरम नबूवत की उन राज दिलावरों को कुछ हो गया तो हश्र के दिन सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। हाय अफसोस, उस घर को मासूम बच्चे अपना ही घर समझ रहे होंगे। कहीं यह राज फाश हो गया तो उनके नन्हे दिल पर क्या गुजरेगी, वह मुझे अपने तय क्या समझेंगे। लेकिन मेरे दिल का हाल तो अल्लाह और उसके रसूल से छुपा हुआ नहीं है। कुछ भी हो जीते जी लाडलों पर कोई आफत नहीं आने दूंगी। आधी रात के बाद दोनों बच्चों ने एक नहायती दर्दनाक और हैरान अंगेज ख्वाब देख करके चश्मो कौशर की सफ़ेद मौज़ुओं से नूर की किरण फूट रही है। बागे फिरदौस की सहराओं पर चांदनी का गलबा बिछा दिया गया है। करीब ही कुछ फासले पर शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मौलाए कायनात हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा बिन्नत रसूल सैयदना फ़ातिमा ज़हरा और शहदाए मजलूम हज़रत इमाम मुस्लिम रिज़वानुल्लाह अलैहिम जलवा फ़रोज़ हैं। दोनों बच्चों पर नज़र पड़ते ही सरकार ने इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला से मुखातिब होकर के फरमाया, मुस्लिम तुम खुद तो आ गए हो और जो रुस्तम का निशाना बनने के लिए हमारे जिगर पारों को के हाथों छोड़ आए। हज़रत मुस्लिम ने नीची निगाह किए जवाब दिया, वह भी पीछे पीछे आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत करीब आ चुके हैं, बस 2-4 कदम काफिला सलारा रह गया है। खुदा ने चाहा तो कल सूरज तलवा होते ही दामने रहमत में पहुंच जाएंगे। यह ख्वाब देख करके दोनों भाई चौंक पड़े। बड़े ने छोटे को झंझोड़ते हुए कहा, अब सोने का वक्त नहीं है, हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। भैया उठो, बाबा जान ने खबर दी है कि अब हम चंद घंटों के मेहमान हैं हौज़े कौसर पर। नाना हुजूर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में खड़े हुए हैं। छोटे भाई ने डबडबाती आँखों से जवाब दिया, भाईजान मैंने अभी उसी तरह का ख्वाब देखा है। क्या सचमुच हम दोनों कल सुबह कत्ल कर दिए जाएंगे? हाय, एक दूसरे को जब होते हम कैसे देख सकेंगे? भैया यह कह करके दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके लिपट करके और फूट करके रोने लगे। यह बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सूरत हाल की नज़ाकत से बीवी का कलेजा सूख गया। उसने टालते हुए जवाब दिया, सो जाइए, कहीं पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। संगदिल ने तेवर बदल कर कहा, पड़ोस से नहीं, हमारे घर से यह आवाज़ आ रही है। हो न हो यह वही मुस्लिम के बच्चे हैं जिनकी तलाश में कई दिन से सरगर्दा हूँ। यह कहते हुए उठा और उस कोठरी के पास जा कर के खड़ा हो गया। ताला तोड़ करके दरवाज़ा खोला, अंदर जा कर के देखा तो दोनों बच्चे रोते रोते बेहाल हो गए थे। करखत लहजे में दरियाफ़त किया, तुम कौन हो? अचानक उस अजनबी आवाज़ पर बच्चे सहम गए, लेकिन चूँकि उस घर का दारालामान समझे हुए थे इसलिए साफ कह दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम बच्चे हैं। जालिम यह सुनते ही गुस्से से बेकाबू हो गया और कहा, मैं सारा दिन ढूंढते परेशान हो गया और तुम लोग ने हमारे ही घर में इसका बिस्तर लगाया हुआ है। यह कहते हुए आगे बढ़ा और निहायती बेरहमी के साथ उन नन्हे यतीमों के रुखसारों पर तमाचे बरसाना शुरू कर दिया। शिद्दत कर्ब से दोनों भाई बिलबिला उठे। बेसआसा बीबी दौड़ती हुई आई और यह कहती हुई दरमियान में हायल हो गई, अरे जालिम, यह कह रहा है कि यह फातिमा के राजे दुलारे हैं। उनकी चांदनी जैसी सूरतों पर तरस खा, हाथ रोक ले। सितमगर जन्नत के फूलों का सुहाग मत लूट। चश्मस्ताने कुद्दूस के नाजुक कलियों को जख्मी मत कर। फिर मातम की झोंक में उठी और उसके कदमों पर अपना सर पटकने लगी और कहा, ले मेरे इस सर को कुचल कर अपने हवस की आग बुझा ले, लेकिन फातिमा के जिगर पारों को बख्श दे। गुस्से में चूर संग दिल जालिम शौहर ने उसे इतने जोर की ठोकर मारी कि वह पत्थर के एक सतून से टकरा कर लहूलुहान हो गई। जालिम जब बच्चों को मारते मारते थक गया तो दोनों भाइयों की मुश्कें कस दिए
और जुल्फों को खींचकर आपस में एक दूसरे को बांध दिया। उसके बाद यह कहता हुआ कोठरी से बाहर निकल आया कि जिस कदर तड़पना है सुबह तक तड़प लो, दिन निकलते ही मेरी चमकदार तलवार तुम्हें हमेशा के लिए चैन की नींद सुला देगी। सुबह होते ही जालिम ने तलवार उठाई, जहरा में बजा हुआ खंजर संभाला और खनख्वार दरिंदे की तरह कोठरी की तरफ बढ़ा। नेक वक्त बीवी ने दौड़कर पीछे से उसकी कमर थाम ली। हारिस ने उस जोर का झटका दिया कि उसका सर एक दीवार से टकरा गया और वह आह कर जमीन पर गिर पड़ी। बीवी को जख्मी करने के बाद जब वह कोठरी में दाखिल हुआ तो हाथ में नंगी तलवार और चमकता हुआ खंजर देख करके दोनों बच्चे कांप उठे। बदबख्त ने आगे बढ़ कर के दोनों भाइयों की जुल्फे पकड़ा और नहायत बेदर्दी के साथ घसीटता हुआ बाहर लाया। तकलीफ से दोनों भाई तिलमिला उठे, लेकिन जालिम हारिस को तरस न आया। सलमान की तरह एक खंजर पर लाद कर दरियाए फरात की तरफ चल पड़ा और जब उसकी किनारे पहुंचा तो उन्हें खच्चर से उतार मुश्के खोली और सामने खड़ा किया। फिर म्यान से तलवार निकाली ही थी कि इतने में उसके बीवी कांपती आई और आते ही उसने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और खुशामद करते हुए बोली, खुदा के लिए अब भी मान जाओ और अहले बैत रिसालत के खून से अपना हाथ रंगीन न करो। हारिस पर शैतान पूरी तरह से सवार था। जालिम ने बीवी पर ऐसा वार किया कि वह जख्मी होकर के गिरी और तड़पने लगी। लौंडी सामने आई तो वह भी उसकी तेगे सितम से घायल हुई। यह दर्दनाक मंजर देख करके बच्चे सहम गए। अब शाह वक्त जल्लाद अपनी खून आलूदा तलवार लेकर के बच्चों की तरफ बढ़ा। छोटे भाई पर वार करना ही चाहता था कि बड़ा भाई चीख पड़ा, खुदारा पहले मुझे ज़ब्ह कर, जान से ज़्यादा अजीज भाई की तड़पती हुई लाश में नहीं देख सकूंगा। छोटे भाई ने सर झुकाते हुए खुशामदीद की बड़े भाई की कत्ल का मंजर मुझसे हरगिज न देखा जाएगा। खुदारा पहले मेरा सर कलम करो। जालिम हारिस की तलवार चमकी और दोनों चीखे बुलंद हुई और यतीम बच्चों के कटे हुए सर खून में तड़पने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक तआला। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे बिरादरान इस्लाम मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।